तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये 4 अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और ज्ञानोदय विद्यालय के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर प्यारे बच्चों आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आ सके। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कम से कम 1 से लगाकर 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। अगर नहीं पता है तो आपको दिक्कत होगी। और मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया है कि अभाज्य संख्या को ट्रिक द्वारा कैसे पता करें, है ना। उस ट्रिक द्वारा आपको 1 या 2 बार प्रैक्टिस करके 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या सारी याद हो जाएगी ऑटोमेटिक। आप उस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। तो देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन है, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको पहली 2 अभाज्य संख्या पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आसानी से दे दोगे। अगर नहीं पता है तो दिक्कत होगी। देखो, पहली 2 अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखो, पहली अभाज्य संख्या है 2 और दूसरी अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। तो ये दोनों प्रथम 2 अभाज्य संख्या है। इनका क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में, योगफल पूछा है। क्या पूछा है, योगफल पूछा है। तो इनका हम योगफल निकाल लेंगे। तो बच्चों, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, है ना आसान क्वेश्चन, तो है आसान अगर आपको प्रथम 2 अभाज्य संख्या पता होगी तब। अगर पता नहीं है तो यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन बन जाता। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में हम जल्दबाजी में ये नहीं को भूल जाते हैं और हे पढ़ लेते हैं। तो आप ध्यान रखना, ये नहीं को आप ध्यान से पढ़ो, है ना। क्योंकि जल्दबाजी में यही गलतियां हो जाती। क्या पढ़ लेते हैं बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या देख के निशान भी लगा देते हैं। ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 11 अभाज्य संख्या है ना। 11 क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पर देखा मैंने 19 भी अभाज्य संख्या है। फिर यहाँ पर देखा 27। तो बच्चों, 27 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि 27 में 1 का भी भाग चले जाएगा, 3 का भी चले जाएगा, 9 का भी चले जाएगा और 27 का भी भाग चले जाएगा। आपको अभाज्य संख्या की परिभाषा पता होगी। अभाज्य संख्या ऐसी होती है जिसमें स्वयं का और 1 का ही भाग जाए, उसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। तो इसमें देखो, 1 का गया, स्वयं का भी गया, और 3 का भी भाग चले गया, 9 का भी भाग चले गया। तो क्या ये अभाज्य संख्या होगी, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर संख्याओं को देखते हैं तो 97 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताइए। हमें क्या बताना है कि जो पहली 4 अभाज्य संख्या है उनका गुणा कितना होगा। तो देखो, पहले मैं लिख लेता हूं कि पहली 4 अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2, 3, 5 और 7। ये है बच्चों प्रथम 4 अभाज्य संख्या। अब इनका क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है, तो इनका गुणनफल कर देंगे, है ना। इनका गुणनफल कितना होगा ये निकालना है। तो देखो बच्चों, गुणा करते हैं। 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 गुणित 7 करेंगे तो तीनों सत्तू कितना आ जाएगा, 21। पीछे एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 210। क्या था क्वेश्चन, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो 4 अभाज्य संख्या हमने लिख ली, 2, 3, 5, 7, और इनका गुणनफल पूछा था तो इनका गुणा कर लेंगे। देखो, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 दिया 6। इन दोनों का गुणा करने पर क्या आ गया, 6। फिर 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 6 पंजे 30, 30 आ गया। फिर 30 का गुणा 7 में करेंगे तो मैं 7 में 3 का गुणा कर लेता हूँ तो 7 3 21 हो जाएगा। पीछे एक जीरो है
तो हम आंसर में भी एक 0 लगा देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा। तो देखो क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर हमें पूछी है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, यहाँ पर नहीं है, तो हमें इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखो बच्चों यहाँ पर देखा है 57, 57 देखने में ही लग रहा है कि अभाज्य संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। 57 में 1 का भी भाग जाएगा, 57 का भी भाग जाएगा और 19 का भी भाग चले जाएगा, 19 3 57, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर देख लेते हैं हम 91, 91 में 1 का भी भाग जाएगा, है ना, 91 का भी जाएगा और 7 का भी चले जाएगा और 13 का भी चले जाएगा इसमें भाग, तो 91 भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर हम देख लेते हैं 77 को, 77 में 1 का भी भाग चले जाएगा, 77 का भी भाग चले जाएगा, 11 का भी चले जाएगा और 7 का भी चले जाएगा, तो हम बोलेंगे कि 77 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो फिर बचा कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचा हमारा, क्या है यहाँ पर 29 है। तो प्यारे बच्चों 29 क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 29 में 1 का और 29 के अलावा और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी पर हम क्या कर लेंगे, काला घेरा कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को आप एक बार और देख लेना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों मैथ्स के ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।